मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपकी वालिदैन की मौत हो जाए तो उनको जब दफनाया जाए तो उनको दफन करके उनके कब्र के करीब बैठकर अल्लाह पाक का ज़िक्र इतनी देर तक करो जितनी देर में ऊँट ज़ुबाह करके तक़सीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मय्यत इस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समंदर की लहरों में डूब कर मर रहा है। जब ज़िक्र हो रहा होता है तो मय्यत परेशान नहीं होती और मय्यत बहुत खुश हो जाती है कि औलाद ने मेरा हक़ अदा कर दिया है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा अजला में 2 यौम से होने वाले ज़ाला बारिश से 100 एकड़ फसलें जमीन बोझ हो गई। किसानों का हुआ भारी नुकसान। बांसवाड़ा हलके में बारिश से मुतासरा किसानों को इनपुट सब्सिडी की फ्राहमी अमल मिलाकर किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजडी गोवर्धन ने दिया तयक़ुन। गरीब अवाम के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम तोहफे के तौर पर तब्दील। जिले निजामुबाद के न्यू अम्बेडकर भवन में अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने मुस्तहिक़ीन में कल्याण लक्ष्मी चेकों की तक़सीम। गैर मौसमी बारिश से भीगे हुए धान के ज़ख़ीरे को खुद की जानिब से खरीदारी अमल में लाने का एडपली मंडल के मुकाम पर मुनाक़िदा प्लेनरी इजलास से एमएलए शकील आमिर का किसानों को तयक़ुन। इंदरवई टोल प्लाजा के पास टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी का जिले कांग्रेस कायदीन की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। गुज़िश्ता कुछ यौम से होने वाले ज़ाला बारी व गैर मौसमी बारिश से मुतासरा फसलों के ताल्लुक से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जिले निजामुबाद व कामारेड्डी के कलेक्टरान को तफसीलात हासिल करने के लिए अहकामात किए जारी। ईद उल फित्र के मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मुख्तलिफ अखिलती कायदीन के घर पहुँचते हुए दी मुबारकबाद। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने ईद उल फित्र के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर इदरीस खान की जानिब से मुनक़िदा ईद मिलाद तक़रीब में शिरकत करते हुए ईद की दी पुरखुलूस मुबारकबाद। गुज़िश्ता शब डिप्टी मेयर इदरीस खान की जानिब से ईद उल फित्र के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर ईद मिलाद तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी निज़ामुबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, ज़िला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व बल्दिया फ्लोर लीडर शकील अहमद फाज़ल, जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदारान, तमामी मजलिस कॉर्पोरेटर्स ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान ने एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का शानदार खैर मक़दम करते हुए इनकी शाल पोशी व गुलदस्ते पेश किए और शीर खुरमा व हर किस्म के मग़ज़ियात व मेवों के जरिए मेहमानों की तवाज़ुन की गई। इस मौके पर इदरीस खान ने इस महफिल में मौजूद अहबाब से निज़ामुबाद की तरक्की और हुकूमत की फलाही स्कीमात से मुस्तफ़ीद होने के ताल्लुक में निज़ामुबाद बेमिसाल तरक्की किया। इस ईद मिलाद तक़रीब में जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदार मोहम्मद अली साहब ने एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता व इनके हमरा आए तमामी मेहमानों को इस्लाम और कुरान करीम के बारे में समाअत करते हुए अल्लाह की तौहीद बयान कर और इनको बतौर तोहफ़ा कुरान मजीद पेश किया, जिस पर इन्होंने खुशी का इजहार करते हुए इनके इस इक़दाम को खुशाइन करार दिया और इनकी तहनीत पेश की। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, माजिद सिद्दीकी, शेख सलीम, अफसर बेग, सरफराज खान, सईद रफ़ी के अलावा कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद, अरशद पाशा, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, दंडू शेखर, राजेंद्र प्रसाद, सिरपा राजू के अलावा अजीज राही, मोहम्मद खलील, मोहम्मद बासित के अलावा दीगर मौजूद। बातज़ा इनके अफराद ख़ानदान व दोस्त अहबाब ने एमएलए के हमरा फोटो कशी की और एक दूसरे से मुलाकात करते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की।
बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको, बहुत तारीफ की काबिल है। मैं दो लोगों को देखा था दिल्ली में, एक ब्राह्मण औरत थी नहीं है, वो पूरा कुरान पढ़ के ऐसा एक मशहूर जो कुरान सब कुछ जानते हैं 10 लोगों के साथ बैठ के जो सवाल आप पूछेंगे मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो 10 लोग एक साथ बैठ के जो सवाल करें, हर सवाल का जवाब कुरान नहीं देख के उन्होंने बोले, तो मतलब इतना बहिहार हो गया। और हमारे नबी साहब बोल के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से मिला हुआ कुछ मेरे ख्याल से 15 साल पहले, वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार थे। कुछ काम से वो हैदराबाद हिमायत नगर में रहते थे, उनका घर को गए तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट था। क्या सर्टिफिकेट था? ये पास्ट और ग्रंथर तेलुगु का। तो मैं परेशान हो गया, क्या नबी साहब बोले? तो नबी साहब बोले मैं तेलुगु मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं महाभारत जानता हूँ, मैं रामायण जानता हूँ, भागवत जानता हूँ। तो ऐसे है हर बुक में, चाहे कुरान हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे बाइबिल हो, हर इसमें एक ही लिखा है कि भाई इंसान के बारे में अच्छे रहने के। काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि अभी एक ब्लड डोनेशन बैंक रहता है। ब्लड डोनेशन बैंक हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, सबकी खून रहती है। अगर किसी को टक्कर हो गया, एक्सीडेंट हो गए, उसकी खून की ज़रूरत पड़ता है। अलग ऐसा कुछ ही नहीं है। हम भगवान को भी मानते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं, जीसस को भी मानते हैं, हर एक ऊपर वाला जो नहीं इनका हर एक को मानते हैं। और इतना प्यार से इतना बड़ा दावत हमारा इद्रिस भाई ये लगाए, और परसों शकील भाई के पास गया, और अभी हमारा शहबाज से पूछे, उन्होंने हैदराबाद गए थे, उनके घर वाले, उनके नेक्स्ट दौरा उनके घर पे जरूर उन्होंने मारने की कोशिश करें, उनके घर पे भी जाएंगे। और ये जो मुझे मौका दिया, शहर निज़ामाबाद के कसीर अखलती इलाके बोधन रोड पर अवाम की खिदमत के लिए जदीद सहूलत व जदीद आलात के साथ शहर के मशहूर मारूफ भरोसामंद हॉस्पिटल हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क़याम रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों शानदार इफ्तिताह। हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आज रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में मियां नीतू किरण शेखर, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मोहम्मद इदरीस खान डिप्टी मेयर, शकील अहमद फादिल सदर जिले मजलिसी व फ्लो लीडर मजलिस, एजाज हुसैन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मजलिस डिवीजन नंबर 57, मोहम्मद मुनव्वर अली इंचार्ज कॉर्पोरेटर मजलिसी डिवीजन नंबर 31, रियाज अहमद इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 32 वो दीगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन, MD फिजिशियन वो डॉक्टर लुबना नौशिन मैनेजिंग डायरेक्टर को मुबारकबाद दी। हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर E रविंदर रेड्डी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट IMA निजामाबाद, डॉक्टर N रामचंद्र, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट IMA निजामाबाद, डॉक्टर जलगम तिरुपति राव, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी IMA निजामाबाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर IMA निजामाबाद, डॉक्टर मोहन कन्यान, डॉक्टर गोपी कृष्णा, सेक्रेटरी थाना निजामाबाद, डॉक्टर विक्रम रेड्डी, ट्रेजरर थाना निजामाबाद, रफीक गौहर आरमूर, मोहम्मद वाजिद जिले अमीर जमीयत अहले हदीस जिले निजामाबाद के अलावा मुजाहिद अली बब्बू सीनियर लीडर BRS पार्टी, मोहम्मद अकबर खान यूथ लीडर BRS, जफर खान MA बारी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी BRS पार्टी के अलावा कसीर तादाद में मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की और इंतजामिया को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन और डॉक्टर लुबना नौशिन ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि निजामाबाद शहर तेजी से तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल हो रहा है। अखलती इलाकों में भी अब असरी हॉस्पिटल्स का क़याम अमल में आ रहा है जो खुशाइन है। डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बताया कि अखलती इलाकों के अवाम की देरीना ख्वाहिश की तकमील और खिदमत के जज्बे के तहत वो इस हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाए हैं। इन्होंने कहा कि दवाखाने में तमाम असरी तिब्बी सहूलतें मरीजों को दस्तियाब रहेगी और तमाम असरी आलात को तलब करते हुए मरीजों को तमाम असरी तिब्बी सहूलतें फराहम करने के साथ साथ मरीजों का इलाज किया जाएगा। इन्होंने हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियात का तज़किरा करते हुए बताया कि हॉस्पिटल जनरल मेडिसिन,
गायनाकोलॉजी और जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिशियन, कार्डियोलॉजी, आर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, प्रोमोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर के अलावा गैस्ट्रोनेट्रोलॉजी, ENT, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी और फिजियोथेरेपी की भी सहूलत हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे हर दिन हर घंटे दस्तयाब रहेगी। ICU, ऑपरेशन थिएटर, सेंट्रल ऑक्सीजन, ECG तमाम सहूलतों से आरास्ता लैबोरेटरी, मेडिकल और 24 घंटे खदमात दस्तयाब रहेगी। डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन चेयरमैन हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने न सिर्फ शहर निजामाबाद बल्कि जिले भर की अवाम से बोधन रोड पर कायम करदा हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की असर तिबी सहूलतों से इस्तिफादा करने की ख्वाहिश की है। हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नजद मस्जिद निमरा अहले हदीस बोधन रोड निजामाबाद में आज से तिबी खदमात का आगाज हो चुका है। आदाब, खैर मकदम। आज निज़ामाबाद में हयात हॉस्पिटल का इनाग्रेशन हुआ है। MLA बिगला गणेश साहब ने ओपन किया है। हयात एक मल्टी स्पेशलिटी है। गुज़िश्ता 8 सालों से जो निज़ामाबाद में हम सर्विस दे रहे हैं उसी के पैमाने पर जो है आगे बढ़ते हुए एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओपन करे हैं जो है जिसमें अच्छी से अच्छी सर्विसेज देने की जो है कोशिश है। यहाँ पर जनरल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिशियन और पल्मोनोलॉजी, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो है न्यूरो फिजिशियन, कार्डियोलॉजी की जो है सर्विसेज इंशाल्लाह देंगे यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं निज़ामाबाद की आवाम को मेरा आदाब। मैं डॉक्टर लुबना नौशीन, गायनेकोलॉजिस्ट, हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हयात मल्टी स्पेशलिटी का ओपनिंग हुआ है। हमारे पास गायनेकोलॉजी और जनरल मेडिसिन के अलावा और कई भी ब्रांचेस हैं और कई भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है और इनफर्टिलिटी के भी यहाँ पे सर्विसेज है। और यहाँ पर स्पेशल रूम्स है, AC, नॉन AC, डीलक्स रूम्स है, सूट्स है और काफ़ी बड़ा स्पेशल OT है, जैसे कि लैमिनार OT जिसको बोलते हैं, और लेबर रूम भी बहुत स्पेशियस है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज़ की यहाँ पर कोशिश किए जाएंगे और नॉर्मल डिलीवरीज़ को ज़्यादा हम तवज्जो देंगे और कम पैकेजेस में और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ में हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बोधन रोड, अहमदपुरा कॉलोनी, बिसाइड जो है निमरा अहले हदीस मस्जिद। BRS दौरे हुकूमत में निज़ामाबाद की बेमिसाल तरक्की। कॉर्पोरेटर एम खुद्दूस के ईद मिलाप तकरीब में MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। सीनियर कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 58 धारूगली निज़ामाबाद मिस्टर एम खुद्दूस की जानिब से ईद उल फित्र के मौके पर अपनी रिहाइश गाह पर ईद मिलाप तकरीब का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी निज़ामाबाद MLA मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इनके अलावा नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कारगुजार सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन, BRS कायदीन डंडू शेखर, राजेंद्र प्रसाद, सरफर आजू, MA जलील, MA महबूद तनवीर, हलीम खमर, अख्तर अहमद खान और बुजुर्गों और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस, MA खदीर ताज, डिवीज़न सदर MA मुजाहिद, MA सूफी ने MLA गणेश गुप्ता की शालपोशी गुलपोशी पेश करते हुए तहनीत की और खैर मकदम की और शुरुआत से मेहमानों की तवाज़ुन की गई। इस मौके पर MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने इस महफिल में मौजूद अहबाब से निज़ामाबाद की तरक्की और हुकूमत की फलाह स्कीमात से मुस्तफ़ीद होने के ताल्लुक से दरियाफ्त करते हुए कहा कि TRS के दौरे हुकूमत में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में निज़ामाबाद बेमिसाल तरक्की कर रहा है। शादी मुबारक हो या कलीन इलेक्शन में स्कीम के तहत लड़कियों को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली रकम इमदाद के साथ साथ अपनी जानिब से बतौर तोहफ़ा दूल्हा व दुल्हन के लिए मलबूसात दिए गए। इसी तरह 100 करोड़ रुपए की लागत से माइनॉरिटी रेजिडेंशियल हॉस्टल धर्मपुरी हिल्स के इलाके में तामीर की गई। बोधन रोड कब्रिस्तान की दीवार को 23 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई। इसके अलावा करोड़ रुपए लागती कामों को माइनॉरिटी इलाकों में अंजाम दिए गए, जो किसी और दौरे हुकूमत में अंजाम नहीं दिए गए। इन्होंने कहा कि 2 मरतबा बहैसियत निज़ामाबाद MLA के इंतखाब में मुसलमानों का अहम रोल रहा है। नंदीपेट मंडल के तलवेदा देहात में ख़ियाम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप का ZP चेयरमैन डी विठल राव के हाथ इफ्तिताह अमल में लाया गया। नंदीपेट मंडल के तलवेदा देहात में क़याम किए गए आंखों की रोशनी प्रोग्राम को ZP चेयरमैन विठल राव ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर
MPDO नागावर्धन, डॉक्टर अरुणा व डॉक्टर प्रवीण व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर ZP चेयरमैन डी विठल राव ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से वजारत की खराबी को दूर करने के अज़्म के साथ शुरू किया गया कंटी वेलको प्रोग्राम इंसानियत से वाबस्ता एक अजीम प्रोग्राम है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। ZP चेयरमैन ने याद दिलाया कि हुकूमत तेलंगाना ने 2018 में आंखों की रोशनी के लिए एक पहल शुरू की थी ताकि आंखों के इस मसले को ख़त्म किया जाए जो मौजूदा समाज में एक समाजी आर्जा बन चुका है। बताया कि पहले मरहले में रियासत भर में 50 लाख लोगों के आंखों के मुआयने कराए गए। इनमें से 3/4 आंखों के अमराज में मुब्तला पाए गए और 50 लाख लोगों को चश्मे फराहम किए गए। इसी तरह से CM KCR ने तेलंगाना में गरीब अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत क़ियाम अमल में लाए गए कंटी वेलको कैंप से मुकामी अवाम को इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की बात ZP चेयरमैन ने लकमपल्ली और नंदीपेट के रास्ते पर निजाम सागर केनाल के पास जारी रोजगार तमानित स्कीम से वाबस्ता कामों का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। मोरताल मंडल के दोनकल देहात में कंटी वेलको कैंप का इफ्तिताह में लाने का लावनिया मुत्तेना ने किया इजहार। मोरताल मंडल के दोनकल देहात में क़ियाम अमल में लाए गए कंटी वेलको कैंप में मेहमान खुसूसी के तौर पर MPDO श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर मुकामी सरपंच लावनिया मुत्तेना, MPTC अशोक, नायब सरपंच मलेशियम व MPDO के हमरा रिबन कट करते हुए कंटी वेलको कैंप का इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर मुकामी सरपंच ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में गरीब अवाम की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रूब अमल में लाते हुए गरीब अवाम के आंखों का मुआयना करने के मकसद के तहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए कंटी वेलको कैंप से मुकामी अवाम रुजू होकर अपनी आंखों का टेस्ट करवाने वाले ज़रूरतमंदों को मुफ्त अद्वियात व चश्मे की फ्राहमी अमल में लाई जाएगी। लिहाजा मुकामी अवाम आंखों की रोशनी के मराकज़ आते वक्त अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अपने साथ रखते हुए हुकूमत की जानिब से कायम किए गए कंटी वेलको कैंप से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस तरह से रियासती वज़ीर हरीश राव वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब कई तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाने से तरक्याती काम तेज़ी के साथ मुकम्मल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में महकमे सेहत के अहदेदार, नरसिमा, तिब्बी अमला, आशा वर्कर्स व दीगर ने शिरकत की। కంటి శబరం అందరికీ ఇట్లా ఉచితంగా వైద్యం చేస్తున్నాడు। అందరూ గ్రామ ప్రజలు అందరూ వచ్చి సద్వినియోగం చేసుకోగలరు। जिले कामरेड्डी गरगुल में धान खरीदारी मराकज़ का जिले रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन ने किया मुशाहिदा। जिले रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन ने जिले कामरेड्डी गरगुल में कायम किए गए धान खरीदारी सेंटर का जायजा लेते हुए बारिश से मुतासिर धान के ज़ख़ीरे को खुश्क साफ करते हुए धान के खरीदारी मराकज़ पर फरोख्त करके मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया और तमाम किसानों को इस मौके से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में सिविल सप्लाई जिले मैनेजर अभिषेक सिंह, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। IT हब से वाबस्ता कामों का अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने लिया जायजा। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर में ज़ेरे तामीर IT हब से वाबस्ता कामों का जायजा लेने के अलावा दुब्बा के वाईकुंठा दामम से मुंसलिक कामों का जायजा लेते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में तेज़ रफ्तार के साथ कई तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जा रहा है और रियासती हुकूमत के इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, अवामी नुमाइंदे व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की मुस्तहिकीन में फ्राहमी अमल में लाई। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की इस्तिफादा कुनंदगान में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में बिलालिहाज मज़हब व मिलत फलाह व बहबूदी के कामों को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है और रियासत हुकूमत के दौर इख्तिदार में कामयाबी के साथ रूब अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़ियात किया जा रहा है, जिससे मुल्क भर के अवाम चीफ मिनिस्टर KCR को मुल्क की क़यादत करने की तौक़ी ज़ाहिर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तमाम स्कीमात एक रोल मॉडल की तरह है। रियासती वज़ीर KCR गरीब व मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को बाख़विकार अंदाज से अंजाम देने के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत मबलग़ फी लड़की को 1,116 रुपये फ्राहम कर रही है, जिसके किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती और तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती हुकूमत गरीब अवाम के मसाइल के एक लिए आशा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन, तनहा ख़वातीन व दीगर को माहाना पाबंदी के साथ वजीफ़े की जुआई अमल में लाई जा रही हैं और इसके अलावा लड़कियों की तालीम के लिए अक़ामती स्कूल व हॉस्टल कायम किए गए हैं। इसी तरह से आंगनवाड़ी मराकज़ के ज़रिए
हामिला खवातीन को तगज़िया बख्श ग़िज़ा की फ़राहमी के साथ साथ सरकारी दवाखाने में ज़चगी के मौके पर KCR किट के साथ लड़के की पैदाइश पर 13,000 और लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपये फ़राहम कर रही हैं। और इसके अलावा ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे शी टीम अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं और आगे भी मज़ीद किए जाने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता ख़ादिम कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। నిజమే కదా, అంటే మనిషి పుట్టక ముందు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంచి మొదలు పెడితే చనిపోయే చివరి వరకు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఇవన్నీ స్కీములను ప్రవేశపెట్టింది. అయితే గమ్మత్తుంటాయి. మేము ప్రజలు తిరిగినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఎవరైనా కనబడితే ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటాం. ఒక పెద్ద మనిషి కలిసింది, నాకు పెద్ద మనిషి కలిస్తే అమ్మ ఇక్కడ రా అని వచ్చింది. ज़ाला बारिश से मुतासरा किसानों की हर तरह से मदद फराहम करने का TSRTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन ने दिया तयख़ुन। निज़ामाबाद रूरल MLA RTC चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन ने रूरल हल्के से वाबस्ता मुख्तलिफ मौज़ूआत का दौरा करते हुए जकरानपल्ली, डिचपल्ली व धरपल्ली मंडलों में गुज़िश्ता होने वाले ज़ाला बारिश से मुतासरा फसलों का जायजा लिया। किसानों को होने वाले नुकसान का तखमीना ओहदेदारान के जरिए करवाने के फौरी बाद हर एक किसान की मदद करते हुए हर एक किसान के 1 एकड़ को 10,000 रुपये माली इमदाद फराहम की जाएगी। इस प्रोग्राम में TSRTC चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन, धरपल्ली ZPTC ओलंपिक संगम नायब सदर बाजिरेड्डी जगन, धरपल्ली MPP एन सारिका हनुमंत रेड्डी, IDCMS चेयरमैन सांबार मोहन, मंडल TRS सदर महिपाल यादव, रामगढ़ सोसाइटी चेयरमैन राजेंद्र रेड्डी, RDO रवि, MRO गंगा प्रसाद व दिगर ने शिरकत की। మన సుద్దులం, కోట్పల్లి తాండా గ్రామాలలో దాదాపు 800 ఎకరాలు పంట నష్టం జరిగింది. కొంత కోసిన తర్వాత వరిధాన్యం కుప్పలు అవుతున్నాం. ఆ కుప్పల మీద పైన కూడా విపరీతంగా వర్షం పడి కొంచెం కొట్టుకుపోవడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా మరి పారాబైల్ రైస్ మిల్కి సప్లై చేయమని చెప్పిన కలెక్టర్ గారితో, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారితో పారాబైల్ రైస్ మిల్కి ఇస్తే నష్టం జరగదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం మేము. साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा PCC रेवंत रेड्डी का दौरा कामरेड्डी, वो बारिश से मुतासरा किसानों से इंसाफ का क्या मुतालबा। गैर मौसमी बारिश के बाद जिले कामारेड्डी के नरसापल्ली के किसानों को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। ये बात सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने आज अचानक साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा नरसापल्ली का दौरा करते हुए मुतासरा 8 किसानों को मुमकिन तलाफी फराहम करने का तयख़ुन देने के बाद अखबारी नुमाइंदों से खिताब करते हुए इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि रात देर गई हुई बारिश में कई एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। इन्होंने फी एकड़ धान की फसल के लिए 20,000 रुपये, आम की फसल के लिए फी एकड़ 50,000 रुपये किसानों को बतौर मुआवजा देने का हुकूमत से मुतालबा किया है। इन्होंने कहा कि बारिश से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी एक टीम तश्कील दी है जो बहुत जल्द हाई कमान को रिपोर्ट पेश करेगी। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ रियासती वज़ीर व दीगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। హైదరాబాదులో 20 అసెంబ్లీలు తీస్తే 100 అసెంబ్లీలు బయట ఉన్నాయి. 100 మంది ఐఏఎస్ అధికారులను ప్రతి శాసనసభకు పంపించు. రైతుల పంట ఎట్లా నష్టం జరిగింది, ఎంత నష్టపోయిండ్రు, ఏ రైతు నష్టపోయిండు, ప్రత్యేకంగా ఐఏఎస్ అధికారులను నియమించి తక్షణమే ఈ అంచనా వేసి వరి నష్టపోయిన వాళ్ళకి ఎకరాకి 20,000, అదేవిధంగా తడిసిన పంటను సేమ్ 2,000 రూపాయల 2,040 రూపాయలు మినిమం కనీస మద్దతు ధర ఇచ్చి కొనాలి. ఈ వడ్లు बोधन हल्के में गैर मौसमी बारिश से मुतासरा धान के ज़ख़ीरे की खरीदारी अमल में लाने का बोधन MLA शेखिल आमिर ने दिया तयख़ुन। एयरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ सराविया फंक्शन हॉल में क़ियाम अमल में लाए गए प्लेनरी इजलास में मिले शेखिल आमिर ने खिताब करते हुए बोधन हल्के में ज़ाला बारिश से मुतासरा धान के ज़ख़ीरे को खुद की जानिब से खरीदारी अमल में लाने का तयख़ुन दिया और किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार वो हर एक बीज की खरीदारी अमल में लाते हुए किसानों को नुकसान का तखमीना अदा करने का इजहार किया। आदिलाबाद में मुनक़िदा भूख हड़ताल में जाने वाले TPCC सदर रेवंत रेड्डी को जिले निज़ामाबाद के इंदलवाई टोल प्लाजा पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से किया गया शानदार इस्तकबाल।
जिले निजामाबाद के इंदलवई टोल प्लाजा टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी का जिले कांग्रेस कायदीन की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इनके साथ एमएलसी भूपति रेड्डी, कांग्रेस बीसी सेक्शन जिले सदर शेखर गौड़ व दीगर ने शिरकत की। तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए हुकूमत हर वक्त कोशिश, हर तबके की तरक्की के लिए फलाही स्कीमात पर अमलावरी जारी। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर मुनक़िदा इजलास से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर हल्क़े समरी बालकुंडा का कमरपल्ली फंक्शन हॉल में एक अज़ीम शान जलसियाम मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत जनाब वेमुला प्रशांत रेड्डी साहब वज़ीर तामीर इम्काना व सड़क ने की। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से राज्यसभा मेंबर सुरेश रेड्डी ने भी शिरकत की। इस मौके पर जनाब मोहम्मद अब्दुल मोइस ज़िले परिषद कोऑप्शन मेंबर ने उर्दू में तकरीर की, जिसकी हर तरफ से सराहना की जा रही है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद जनाब के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना की तरक्की हुई और हर तबके की तरक्की होती है। बिलखुसूस मुसलमानों के साथ इंसाफ किया गया है। तेलंगाना के उसूल के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा एक मुसलमान जनाब महमूद अली साहब को दिया गया। इसी तरह दोबारा बरसर इख्तिदार आने के बाद वजीर दाखिला का खलमदान देकर मुसलमानों के साथ इंसाफ किया गया। इसी तरह मुल्क में पहली बार 204 अखिलती खामती स्कूल और कॉलेजेस खोले गए, जिसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। इसी तरह गरीब मुस्लिम तलबा को आला तालीम हासिल करने के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप फी तालिब इल्म 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक 270 तलबा को 435 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसी तरह गरीब मुस्लिम बच्चियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम एक खानदान के लिए बहुत बड़ी इमदाद है। और इसी तरह यतीम बच्चों के लिए इन्हें अल फुरखान जैसा इदारा 39 करोड़ की लागत से कायम किया गया। मक्का मस्जिद की अजमत को दोबारा बहाल किया गया। अजमेर शरीफ में तेलंगाना ज़ायरीन के लिए रुबात के क़याम की मंजूरी दी गई। उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया और 66 उर्दू अफसरान का तखर्रुज किया गया। जनाब के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुसलमानों की अहमद जायद तरक्की जारी है और हर तबके के साथ इंसाफ हो रहा है। यही वजह है कि आज पूरा मुल्क तेलंगाना की तरफ देख रहा है। जनाब के चंद्रशेखर राव साहब को सब वज़ीर आला देखना चाहते हैं। इस मौके पर इनके हमरा शेख अयूब, नायब सदर माइनॉरिटी सेल मोहम्मद अब्दुल मसूर, जर्नलिस्ट अब्दुल्ला, अजहर, जीशान, फैजान, मुज्जू भाई व दीगर मौजूद थे। రైతుల కోసం పనిచేసే కేసీఆర్ ప్రధానమంత్రి అవడు తప్ప నీ ఎవరు జాలీరా రాసి పెట్టుకున్నావా ప్రధానమంత్రి? అందుకే జరుగుతున్నది చూస్తున్నారు మీరందరూ. మహారాష్ట్రలో ఏం జరుగుతున్నదో చూస్తున్నారు. అంటుకున్నది అక్కడ మహారాష్ట్రలో రైతులంతా ఒకటి అవుతున్నారు. అక్కడ ఎన్సీపీ పార్టీ ఖాళీ అవుతున్నది. శివసేన పార్టీల నుంచి వస్తున్నారు. మొదలైంది అక్కడ ప్రకంపనలు మొదలైనవి. అందుకే అమిత్ షాకి భయం పట్టుకుంది. అందుకే ప్రధానికి వచ్చి ఖాళీ లేదంటున్నాడు. बांसवाड़ा मंडल के ताड़कुल कोया गुट्टा मुजाफाती इलाके में बारिश से मुतासरा फसलों का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया जायजा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने गुज़िश्ता यौम से होने वाली गैर मौसमी बारिश के सबब मुतासरा फसलों का जायजा लेने के लिए बांसवाड़ा मंडल के ताड़कुल कोया गुट्टा मुजाफाती इलाके में बारिश से तबाहशुदा फसलों का जायजा लिया। वो बारिश से मुतासरा किसानों को इनपुट सब्सिडी की फ्राहमी अमल में लाने का तयफुन दिया और भीगे हुए धान के जखीरे को फिलपुर राइस मिल में मुंतकिल करने के लिए अहदेदारान को अहकामात जारी किए। వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు సంయుక్తంగా కలిసి పంట నష్టాన్ని అంచనా వేయమని చెప్పాం. వెంటనే ప్రభుత్వానికి ప్రాథమిక రిపోర్టు పంపాలి. ఈ ప్రాథమిక రిపోర్ట్ ఆధారంగా చేసుకొని మళ్ళా డీటెయిల్గా రెండు డిపార్ట్మెంట్ కలుపుకొని సమిష్టిగా अहम मुस्तहिकीन को डबल बेडरूम की फ्राहमी अमल में लाने के लिए एमआरओ दफ्तर के सामने CPI-ML प्रजा पंता के जेर निगरानी में धरने का इनेकाद अमल में लाया गया। CPI-ML प्रजा पंता के जेर निगरानी में हर एक मुस्तहिक अफराद खानदान को डबल बेडरूम की फ्राहमी अमल में लाते हुए ज़ाती अराज़ी रखने वालों को
मरकज रियासती हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए मकान की तामीर अमल में लाने के लिए एमआरओ दफ्तर में याददाश्त हवाले की इस मौके पर CPI-ML प्रजा पंथा आर्मो डिवीजन सेक्रेटरी देवाराम आर्मो सब डिवीजन सेक्रेटरी किशन ने खिताब करते हुए कहा कि CPI-ML रियासती कमेटी के अपील पर वेलपुर मंडल रेवेन्यू दफ्तर पर एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इंदौर युवाता खुद मुख्तार तंजीम दफ्तर का अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने किया मुशाहिदा। निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने इंदौर युवाता खुद मुख्तार तंजीम दफ्तर का मुशाहिदा किया। इस मौके पर MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि इंदौर युवाता खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से फराहम करदा खिदमात के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं। लावारिस व यतीम नाशुर की आखिरी रसूमात अंजाम देने के अलावा कोरोना वबा कहर के दौरान ग़ज़ा की फराहमी अमल में लाने के साथ मुख्तलिफ फलाही इक़दाम अंजाम देने वाले इंदौर युवाता खुद मुख्तार तंजीम को अवाम तहयात तक याद रखने का इजहार किया। गुज़िश्ता कुछ याम से होने वाली ज़ालाबारी व गैर मौसमी बारिश से मुतासरा फसलों के ताल्लुक से तफसीलात हासिल करने के लिए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ज़िले निज़ामाबाद व कामारेड्डी कलेक्टरान को अहकामात किए जारी। रियासती वज़ीर इमारत और शरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने गुज़िश्ता कुछ यौम से होने वाली ज़ाला बारिश व गैर मौसमी बारिश के सबब तैयार शुदा फसलों के ताल्लुक से ज़िले निज़ामाबाद व कामारेड्डी के कलेक्टरान को मुकम्मल तफसीलात हासिल करने के लिए अहकामात जारी करने के अलावा अब तक महकमे ज़राई अहदेदार व रेवेन्यू अहदेदार मुतासरा मज़ाफ़ात का दौरा करते हुए तबाहशुदा फसलों के ताल्लुक से तफसीलात हासिल करने के ताल्लुक से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किसानों को तयक़ुन दिया। इसी तरह से कल तक मुकम्मल तफसीलात को फौरी तौर पर हासिल करते हुए CM KCR के इल्म में लाकर किसानों को इमदाद फराहम करने की कोशिश करने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा अजला में 2 यौम से होने वाले ज़ाला बारिश से 100 एकड़ फसलें जमीन बोझ हो गई, किसानों का हुआ भारी नुकसान। बांसवाड़ा हल्के में बारिश से मुतासरा किसानों को इनपुट सब्सिडी की फराहमी अमल मिलाकर किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजडी गोवर्धन ने दिया तयक़ुन। गरीब अवाम के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम तोहफे के तौर पर तब्दील। जिले निजामाबाद के न्यू अम्बेडकर भवन में अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने मुस्तहिक़ीन में कल्याण लक्ष्मी चेकों की तक़सीम। गैर मौसमी बारिश से भीगे हुए धान के ज़ख़ीरे को खुद की जानिब से खरीदारी अमल में लाने का एडपली मंडल के मुकाम पर मुनाक़िदा प्लेनरी इजलास से MLA शकील आमिर का किसानों को तयक़ुन। इंदरवई टोल प्लाजा के पास TPCC सदर रेवंत रेड्डी का जिले कांग्रेस कायदीन की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। गुज़िश्ता कुछ याम से होने वाले ज़ालाबारी व गैर मौसमी बारिश से मुतासरा फसलों के ताल्लुक से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जिले निजामाबाद व कामारेड्डी के कलेक्टरान को तफसीलात हासिल करने के लिए अहकामात किए जारी। ईद उल फित्र के मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मुख्तलिफ अखिलती कायदीन के घर पहुंचते हुए दी मुबारकबाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।